Good morning, students. This is your English class, and today we are going to understand a very interesting topic, that is prepositions. So please open chapter number 29, prepositions. We are going to study of our grammar book. Now, let's start to understand prepositions. First point, a preposition is a word which shows the relation between a noun or a pronoun and some other word in a sentence. तो हमें यहाँ समझना है कि प्रेपोजिशन क्या होती है। तो प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, और जिसके साथ वो पहले आता है उसका रिलेशन क्या है सेंटेंस में और वर्ड से, वो बताता है। This thing we will understand with some examples are written here. We will understand by those examples. First sentence, the books are in the bag. In shows the relation between the bag and the books. जो हमारा पहला सेंटेंस है, the books are in the bag. जो इन वर्ड क्या है, वो प्रेपोजिशन है, क्योंकि वो रिलेशन बता रहा है। वो बता रहा है कि वो बुक्स कहाँ पे हैं। वो बुक्स कहाँ हैं? वो बुक्स बैग के अंदर है। She washed the clothes with soap. तो उसने, जो हमें ये कह रहे हैं कि उसने कपड़े धोए, किसकी हेल्प से? किससे? सोप से, यानी कि साबुन से। तो यहाँ पे जो क्लोथ है और जो सोप का रिलेशन है, वो कौन वर्ड बता रहा है? वो विद बता रहा है कि उसने कपड़े तो धोए, किससे धोए? उसने सोप से धोए, यानी कि साबुन से धोए। बी पॉइंट, लुक एट दीज सेंटेंसेस। द रैट इज ऑन द टेबल, द रैट इज अंडर द टेबल, द रैट इज नियर द टेबल। तो जो ओन वर्ड है, अंडर वर्ड है, नियर वर्ड है, ये बोल्ड लेटर में लिखे गए हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? प्रेपोजिशन है। क्यों प्रेपोजिशन है? क्योंकि ये हमें उस रैट की और टेबल का जो रिलेशन है, यानी कि हमें बता रहे हैं कि वो रैट टेबल के कहां पर है। अगर मैं कहता हूँ द रैट इज ऑन द टेबल, तो रैट ना टेबल के ऊपर है। तो ओन वर्ड हमें दिखा रहा है कि रैट और टेबल का क्या रिलेशन है। रिलेशन ये है कि रैट टेबल के ऊपर है। तो मैं कह रहा हूँ रैट इज अंडर द टेबल, तो टेबल और रैट का रिलेशन है वो क्या है? जो रैट है वो टेबल के नीचे है, अंडर है। फिर मैं कहता हूँ द रैट इज नियर द टेबल, तो हमें नियर वर्ड क्या है? टेबल और रैट का रिलेशन बता रहा है कि जो रैट है वो टेबल के पास में है, नियर है। तो ये वर्ड्स क्या है? सारे प्रेपोजिशंस हैं। तो प्रेपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन से या प्रोनाउन से पहले आते हैं, और उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के जो कोई और वर्ड्स हैं उनसे क्या है वो बताते हैं। तो उन्हें हम प्रेपोजिशंस बोलते हैं, राइट? In these sentences, we have used three different prepositions, on, under, and near, with the noun table. यानी टेबल वर्ड के साथ, टेबल जो एक नाउन है, नाउन का मतलब नेम होता है, उनके साथ हमने डिफरेंट prepositions यूज किए, on, under और near. These prepositions show three different relation between the rat and table. ये तीनों ही जो preposition है, rat का और table का जो relation है, वो तीन अलग अलग तरह के relation बताती है। We should be careful in choice of the prepositions. If we use the wrong preposition, we will be saying something totally different from what we wanted to say. If the rat is under a table, we can't say it is on the table. तो हम इन preposition का use बड़े ध्यान से करना चाहिए। अगर हम preposition को गलत यूज करते हैं तो हो सकता है कि मीनिंग हम कुछ और ही कन्वे करें, जो हम बात कहना चाहते हैं वो बात ना कहकर कुछ और ही बात कह दें। तो इसलिए जैसे कि कोई रैट टेबल के ऊपर है, तो अगर हम बोल दें द रैट इज अंडर द टेबल, तो अंडर का मतलब होता है नीचे, तो नीचे मीनिंग का अलग निकल जाता है। तो हमें बड़े ध्यान से इन प्रेपोजिशन को यूज करना होता है। क्लियर? नाउ सी पॉइंट, underline the preposition in the following sentences. And dear students, for your convenience, I have done, means like I have done the underline, which are the preposition. So please understand this preposition. First sentence is that the traveler sat near the shed. सॉरी, इन द शेड। सो इन वर्ड क्या है? वो preposition है कि जो ट्रेवलर है वो शेड के अंदर बैठ गया है, क्यों? नीचे बैठ गए, यानी कि। तो इनको हम यूज करते हैं जब कोई चीज किसी के अंदर हो, तो उसके सेंस के लिए हम इन प्रेपोजिशन यूज करते हैं। ऑफ अ ट्री, ऑफ भी एक प्रेपोजिशन है, क्योंकि वो ट्री और शेड का रिलेशन बता रही है, कि वो बता रहे हैं जो शेड है वो किसकी शेड है? वो एक ट्री की शेड है, यानी कि उसका हम बता रहे हैं कि उसका संबंध किससे है शेड का।
तो उसके लिए हम ऑफ प्रेपोजिशन को यूज करते हैं। तो पहले सेंटेंस में इन एंड ऑफ, दिस टू आर द प्रेपोजिशंस। सी द सेकंड सेंटेंस, यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीबॉडी। तो हम कह रहे हैं कि तुम्हें अफ्रेड नहीं होना चाहिए किसी से भी। तो हम ये रिलेशन स्थापित करने के लिए अफ्रेड का और एनीबॉडी का हम यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं। थर्ड, द लायन वेंट इनटू द डेन। तो हम यहाँ पे इनटू वर्ड यूज कर रहे हैं, जो प्रेपोजिशन है जब कोई चीज बाहर से अंदर जाती है, किसी डेन के अंदर जाती है, तो वहां पे हम इनटू प्रेपोजिशन को यूज करते हैं। फोर, द टीचर विल मीट यू आफ्टर द क्लास। आफ्टर हम यूज करते हैं के बाद के मीनिंग के लिए, राइट। तो हम कह रहे हैं कि टीचर तुम्हें मिलेंगे क्लास के बाद। तो आफ्टर यहाँ पे प्रेपोजिशन है और वो रिलेशन स्थापित कर रही है यू का और द क्लास का। मधु कट द एप्पल विद अ नाइफ। तो टूल को दिखाने के लिए हम विद प्रेपोजिशन यूज करते हैं। विद का लिटरल मीनिंग होता है के साथ। जो मधु है एप्पल को काटती है किसके साथ? एक नाइफ के साथ, राइट। देयर इज ए वॉल अराउंड द गार्डन। एक वॉल है अराउंड द गार्डन, यानी कि गार्डन के चारों ओर। तो अराउंड को हम यूज करते हैं चारों ओर के मीनिंग के लिए। तो जो अराउंड वर्ड है ये रिलेशन स्थापित कर रहा है वॉल और गार्डन का। नेक्स्ट, इट इज 6 बाय माई वॉच। मेरी वॉच के अनुसार 6 बज गए हैं। तो जब हम टाइम बताने की बात होती है तो हम वॉच से पहले बाय वर्ड को, बाय प्रेपोजिशन को यूज करते हैं। द लेग्स ऑफ द चेयर आर ब्रोकन। चेयर की जो लेग्स हैं वो ब्रोकन है, टूटी हुई हैं। तो ऑफ क्या है? हमें संबंध बता रहे हैं लेग्स का और चेयर का, राइट। तो जो लेग्स हैं वो किसकी हैं? वो चेयर की हैं। नेक्स्ट, राजू क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन विद गुड मार्क्स। तो गुड, सॉरी, विद क्या है? वो प्रेपोजिशन है जो एग्जामिनेशन और गुड मार्क्स का रिलेशन स्थापित कर रहे हैं। तो विद को यूज करते हैं हम के साथ के मीनिंग के लिए। सेंटेंस नंबर 10, द वुड कटर वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। तो हम बता रहे हैं कि जो वुड कटर है वो काम करता है कब से कब तक? मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। तो जब हमें इस तरह टाइम बताना हो कि उस समय से उस समय तक, इस तरह की सेंस के लिए हम फोर या टू प्रेपोजिशन यूज करते हैं। क्लियर? सेंटेंस नंबर 11, डू नॉट राइट दिस एप्लीकेशन विद द पेंसिल, राइट इट इन द इंक। तो हम पेंसिल के लिए, टूल के लिए हमने विद प्रेपोजिशन को यूज किया। विद एक प्रेपोजिशन है और इन भी एक प्रेपोजिशन है। हम कह रहे हैं कि इंक में लिखो, कि उसको पेंसिल से ना लिखो। सेंटेंस नंबर 12, आई सो दैट आर प्लेन वॉज फ्लाइंग ओवर द अरबियन सी। तो जब कोई चीज किसी के ऊपर हो तो हम ओवर वर्ड यूज करते हैं, ओवर प्रेपोजिशन यूज करते हैं। प्लेन के उड़ने का यानी कि फ्लाइंग का और अरबियन सी का यहाँ रिलेशन स्थापित कर रहा है ओवर वर्ड। सेंटेंस नंबर 13, ऑन दिस पॉइंट आई डू नॉट एग्री विद यू। एग्री के बाद हमने विद प्रेपोजिशन यूज करनी होती है, जिसके साथ हम एग्री कर रहे हो, जिसकी बात से हम सहमत हो। सेंटेंस नंबर 14, आर यू लुकिंग फॉर योर सेल फोन। लुकिंग फॉर का एक मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है ढूंढना। तो क्या तुम अपने सेल फोन को ढूंढ रहे हो? तो उसके लिए हम फॉर प्रेपोजिशन यूज करते हैं। इट मे बी अंडर द टेबल, वो शायद टेबल के नीचे होगी। तो नीचे के मीनिंग को शो करने के लिए हम अंडर प्रेपोजिशन यूज करते हैं। हुज कार इज पार्क इन द गैरेज टुडे। तो इन का मतलब यहाँ पे मे होता है। तो जब कुछ चीज किसी के अंदर हो तो हम इन प्रेपोजिशन को यूज करते हैं। तो इन भी एक प्रेपोजिशन है। So basically, dear student, we have understood that preposition is a word which is used before a noun or pronoun. Preposition एक ऐसा word है जो किसी noun या pronoun से पहले use किया जाता है, and it tells the relation with that noun or pronoun with the other words of the sentence. तो ये जो वर्ड प्रेपोजिशन होता है किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होकर उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन जो सेंटेंस में और वर्ड्स हैं उनके साथ बताता है कि उनका रिलेशन क्या है। ये सभी वर्ड्स जैसे इन, फॉर, अंडर, विद, ओवर, विद, इन, ये सारे क्या हैं? प्रेपोजिशंस हैं। क्लियर? फिर इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशंस, टेक द प्रेपोजिशन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? प्रेपोजिशन को डिनोट करते हैं, प्रेपोजिशंस हैं सारे ये। जो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं उनमें इन प्रेपोजिशंस को फिल कर रहे हैं। फर्स्ट प्रेपोजिशन इज एट। एट को हम यूज करते हैं जब हमने कोई एग्जैक्ट टाइम बताना हो। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं 9 बजे आऊंगा, तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूँ कि मैं कब आऊंगा। तो मैं बोल सकता हूँ आई विल कम एट 9 o'clock। या जब हमें कोई छोटे स्थान को रेफर करना हो, छोटा स्थान बताना हो, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं बस स्टॉप पर हूँ, एक छोटा स्थान है, आसानी से ढूंढा जा सकता है, तो मैं बोल सकता हूँ आई एम एट बस स्टॉप।
राइट। तो जब छोटा स्थान को डिनोट करना हो या फिर हमें एग्जैक्ट टाइम को बताना हो तो हम एट को यूज करते हैं। सेकंड इज ओन। सो ओन वी यूज फॉर द डे एंड डेट। जब हमें डे बताना हो या डेट बतानी हो तब हमें ओन यूज करना होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं मंडे को आऊंगा, मैं बोल सकता हूँ आई विल कम ऑन मंडे। तो मैं डेट बता रहा हूँ या मैं डे बता रहा हूँ तो मैं ओन प्रेपोजिशन को यूज करूंगा। फिर प्लेस के लिए प्रेपोजिशन ओन को यूज करते हैं जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, उसको टच कर रही हो। जैसे मैं कहता हूँ कि द रैट इज ऑन द टेबल। जो रैट है वो टेबल के ऊपर है। तो ओन क्या मतलब, वो उसको टच कर रहा है, उसकी सरफेस के ऊपर है। जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, उसको टच कर रही हो, तो हमें ओन प्रेपोजिशन का यूज करना चाहिए। फ्रोम हम यूज करते हैं सोर्स से। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने ये दुकान से खरीदा है, आई हैव बोट दिस फ्रॉम द शॉप। तो मैं सोर्स से, सोर्स के लिए फ्रॉम यूज कर रहा हूँ कि उसका सोर्स क्या है, कहाँ से वो चीज मैंने ली है। तो उसके लिए हम फ्रॉम प्रेपोजिशन को यूज करते हैं। अलोंग का मीनिंग होता है पैरेलल, यानी कि के साथ साथ। जैसे मैं कहता हूँ आई विल कम अलोंग यू, यानी कि मैं तुम्हारे साथ साथ आऊंगा, तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। अक्रॉस का मतलब होता है उस पार, यानी कि दूसरी तरफ। जैसे मैं कहता हूँ माई हाउस इज अक्रॉस द रिवर, मेरा घर उस रिवर के अक्रॉस में है, यानी कि उसके पार है। टू को यूज करते हैं हम डेस्टिनेशन के लिए। जैसे मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी कि मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मेरा गंतव्य क्या है, मेरा पहुंचने का स्थान क्या है। तो उसके लिए मैं टू प्रेपोजिशन को यूज करता हूँ, आई विल कम टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। बाय यूज करते हैं जब हमने डूअर दिखाना हो। जैसे मैं कहता हूँ दिस वर्क वाज डन बाय मी, ये काम मेरे द्वारा हुआ है। तो मैं क्या हूँ, डूअर हूँ। डूअर मतलब उस काम को करने वाला। जब जिसने कोई वो काम किया, उस काम को दिखाना हो किसने किया, तो उसके लिए हम डूअर के लिए हम बाय प्रेपोजिशन को यूज करते हैं। जब मैं वॉच का टाइम बताना हो, वॉच के वर्ड के साथ हम बाय यूज करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तो तुम्हारी घड़ी के अनुसार क्या टाइम हुआ है। फोर हम यूज करते हैं जब हमें दिखाना हो पर्पस के लिए। जैसे मैं कहता हूँ वह स्टडी के लिए यहाँ आता है, ही कम्स हेयर फॉर स्टडी। तो उसका पर्पस क्या है यहाँ पे आने का, स्टडी करने का। तो फोर को यूज करते हैं जब हमें पर्पस दिखाना हो। इनटू यूज करते हैं जब कोई चीज बाहर से अंदर आती है। जब कोई चीज बाहर से अंदर आती है, के अंदर के मीनिंग के लिए हम इनटू को यूज करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ही वेंट इनटू द रूम, ही वेंट इनटू द रूम, यानी कि वो रूम में चला गया, यानी कि बाहर से अंदर चला गया। बिटवीन, बिटवीन हम यूज करते हैं जब कोई चीज किसी दो चीजों के बीच में हो। जैसे मैं कहता हूँ जैसे मैं कहता हूँ एक लड़का है राम, वो दो लड़कों के बीच में बैठा है, तो मैं बोलता हूँ राम इज सिटिंग बिटवीन द टू बॉयज। राम दो लड़कों के बीच में बैठा है। तो जब कोई चीज किसी दो चीजों के बीच में हो तो वहां पे हम बिटवीन वर्ड यूज करते हैं, राइट। Now, with the understanding of these preposition, we need to fill these preposition in these fill in the blanks. Let's understand first. I shall wait for you. मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। At the school gate, एक छोटे स्थान को डिनोट कर रहे हैं कि कहाँ पे मैं तुम्हारा वेट करूंगा, at the school gate। तो छोटे स्थान को डिनोट करने के लिए, बताने के लिए हम at preposition को यूज करते हैं। Where did you buy this cute belt from? तो आपने ये बेल्ट कहाँ से खरीदी थी, यानी कि मैं उसका सोर्स को जानना चाह रहा हूँ। सोर्स मतलब उस स्थान को जानना चाह रहा हूँ जहां से आपने ये बेल्ट खरीदी। तो मैं वहां पे फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज करूंगा। द बॉल रोल इट इनटू अ होल। जो बॉल थी वो रोल करके एक होल में चली गई। तो बाहर से जब कुछ किसी चीज के अंदर चली जाती है तो वहां पे इनटू प्रेपोजिशन को यूज करते हैं। तो इसलिए मैंने इनटू प्रेपोजिशन यूज किए। व्हाइल वॉकिंग अलोंग द रेलवे ट्रैक आई सो अ बोल्डर लेइंग ऑन इट। बोल्डर का मतलब होता है एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा। तो मैं कह रहा हूँ कि रेलवे ट्रैक के साथ साथ यानी कि उसके पैरेलल चलते हुए मैंने देखा कि वहां पे एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि रेलवे ट्रैक के साथ साथ के मीनिंग के लिए अलोंग प्रेपोजिशन यूज करते हैं। A car hit the dog while it was dashing across the road. Across का मीनिंग पार करना भी होता है। तो कार ने हिट कर दिया जब वो डॉग, उस समय जब वो डॉग उस रोड को क्रॉस कर रहा था, पार कर रहा था, दूसरी तरफ जा रहा था, तो तब उस कार ने हिट कर दिया। तो उसके मीनिंग के लिए हमने अक्रॉस वर्ड यूज किया। आई रिक्वेस्ट माई फादर टू अकम्पनी मी टू द स्विमिंग पूल। मैंने अपने फादर को रिक्वेस्ट की कि वो मेरा साथ चले उस स्विमिंग पूल पे जाने के लिए, यानी कि वो गंतव्य को बताने के लिए, यानी कि डेस्टिनेशन को बताने के लिए। कि डेस्टिनेशन का मतलब होता है जहां हमें पहुंचना होता है। तो उसको बताने के लिए हमने टू यूज किए। द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल। तो पिक्चर जो है वो वॉल पर हैंगिंग हुई है, लटकी हुई है। बिटवीन द विंडो एंड द डोर, दो चीज है,
विंडो डोर उनके बीच की बात कर रहे हैं तो बिटवीन यूज करते हैं, जब कोई चीज किसी के ऊपर हो तो ओन यूज करती है, राइट। इसलिए यहाँ पे हमने ओन और यहाँ पे हमने बिटवीन यूज किया। दिस कवर डिजाइन वाज स्पेशली मेड बाय अनंत। तो ये जो कवर है, कवर का डिजाइन है, वो किसके द्वारा बनाया गया है? अनंत के द्वारा बनाया गया है। तो बनाने वाला कौन है? अनंत है, यानी कि वो इस काम को करने वाला डूअर है। डूअर किसे बोलते हैं? जो उस काम को करता है। तो डूअर को दिखाने के लिए हम बाय प्रेपोजिशन यूज करते हैं। फॉर आवर स्कूल मैगजीन, तो स्कूल मैगजीन के लिए उसने बनाया है, तो फॉर किसके लिए यूज करते हैं? जो पर्पस, पर्पस मतलब जो उस काम करने का उद्देश्य हो। तो यहाँ पे पर्पस को दिखाने के लिए हमने फॉर प्रेपोजिशन को यूज किए, राइट। नेक्स्ट, fill in the blanks with suitable preposition, clues are given below। तो अपने suitable preposition यहाँ पे fill करनी है, clues यानी कि कुछ निशानियां दी गई हैं, आपने उनको पढ़ के समझ के यहाँ पे वो preposition fill करनी है। तो in, on, over, under, behind, of, for, with, among, against, ये सारी preposition हमने यूज करनी है। इन यूज करते हैं जब हमें कोई बड़े स्थान को डिनोट करना हो, कोई बड़ा स्थान दिखाना हो, तो हम इन प्रेपोजिशन को यूज करते हैं। और हम इन यूज करते हैं ईयर के लिए, यानी कि हमें दिखाना हो कि मैं कह रहा हूं कि मैं 2022 में तुमसे मिलूंगा, सो मैं बोल सकता हूँ आई विल मीट यू इन 2022, राइट। ओन यूज करते हैं जब कोई चीज किसी के ऊपर हो, या फिर डे और मंथ के लिए यूज करते हैं। ओवर यूज करते हैं जब कोई चीज बिल्कुल किसी चीज के ऊपर हो। जैसे फैन, तुम रूम में बैठे हो, फैन तुम्हारे ऊपर है, तो आप बोल सकते हो माई फैन इज हैंगिंग ओवर मी। तो मेरा फैन मेरे ऊपर लटका हुआ है, यानी कि मेरे सिर के ऊपर लटका हुआ है। तो जब कोई चीज किसी के ऊपर हो तो वहां पे ओवर यूज कर सकते हैं। अंडर यानी कि कोई चीज नीचे हो। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है जब कोई चीज किसी से पीछे हो, राइट। इसमें बोल सकता हूँ कि देयर इज ए वॉल बिहाइंड मी, मेरे पीछे एक दीवार है। तो बिहाइंड का मतलब कोई चीज जब किसी के पीछे हो। ऑफ हमें बताना हो कि उसका अधिकार किस पे है, वो रिलेशन किससे स्थापित करती है। जिसमें कहता हूँ, हमने ये बताना हो कि वो चीज किससे बिलोंग करती है। जैसे मैं कहता हूँ द लेग्स ऑफ द चेयर्स आर ब्रोकन। तो जो लेग है, चेयर की जो लेग है वो टूटी हुई है। तो मैं रिलेशन स्थापित कर रहा हूँ उस लेग का और चेयर का। फोर हम पर्पस के लिए यूज करते हैं। विद हम यूज करते हैं के साथ के मीनिंग के लिए। अमंग यूज करते हैं जब दो से ज्यादा कोई चीज हो और कोई चीज उसके बीच में हो, तो अमंग यूज करते हैं। दो के लिए बिटवीन यूज करते हैं, दो से ज्यादा के लिए अमंग। अगेंस्ट यूज करते हैं जब हमें हमें ये कहना हो कि खिलाफ यानी कि विरुद्ध के मीनिंग के लिए यूज करते हैं। इज अगेंस्ट मी, वो मेरे खिलाफ है, मेरे अपोजिट है। नाउ लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। समवन हैज पेस्टेड ए नोटिस ऑन द वॉल। तो किसी ने एक नोटिस को पेस्ट कर दिया है। कहाँ पे पेस्ट कर दिया? एक वॉल पर। तो वॉल के ऊपर पेस्ट कर दिया है, यानी कि उसको टच करते हुए पेस्ट कर दिया है, तो इसलिए वहां पे हमने ऑन प्रेपोजिशन को यूज किया। सेकेंड सेंटेंस, डिस्ट्रीब्यूट ऑल दीज बनानास अमंग द चिल्ड्रन। तो इन बनानास को चिल्ड्रन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो। तो अमंग क्यों यूज किया है, बिटवीन क्यों नहीं यूज किया? कि अगर दो बच्चे होते तो वहां पे हम बिटवीन यूज करते हैं, परंतु यहाँ पे चिल्ड्रन है, यानी कि दो से ज्यादा बच्चे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे अमंग यूज किया। थर्ड सेंटेंस, माय फादर इज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग न्यूज ऑन टीवी। तो फोन्ड के बाद ये एक फिक्स प्रेपोजिशन का भी रूल होता है कि फोन्ड के बाद हमें ऑफ प्रेपोजिशन को यूज करना होता है। कि मेरे फादर शौकीन है, किस चीज के शौकीन है? ऑफ वॉचिंग टीवी, ऑफ वॉचिंग न्यूज ऑन टीवी, न्यूज देखने के शौकीन है। तो हम उसका रिलेशन स्थापित कर रहे हैं, इसलिए हमने वहां पे ऑफ प्रेपोजिशन को यूज किया। द कैट वॉज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन। तो कर्टन जो है, जो पर्दे जो है, उसके पीछे कैट थी, तो वहां पे छुपी हुई थी, तो इसलिए हमने बिहाइंड प्रेपोजिशन को यूज किया। देयर वर टू एग्स इन द रेफ्रिजरेटर, वेयर आर दे नाउ। तो हम कह रहे हैं कि उस रेफ्रिजरेटर में ना दो एग्स थे, यानी कि दो अंडे रखे हुए थे। अब वो अंडे कहाँ हैं? तो हम बता रहे हैं कि कोई चीज उसके अंदर थी, रेफ्रिजरेटर के अंदर थी। जब कोई चीज किसी चीज के अंदर हो तो हम इन प्रेपोजिशन को यूज करते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि आई एम इन द क्लासरूम, मैं क्लासरूम के अंदर हूँ। तो इन का मतलब जो कुछ किसी के अंदर हो तो वहां पे इन प्रेपोजिशन यूज करते हैं। सो नेक्स्ट नंबर 6, द ओल्ड मैन सेट लर्निंग सेट लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। अगेंस्ट का मतलब खिलाफ भी होता है, और एक और मीनिंग होता है इसका सट कर। तो जो ओल्ड मैन था वो झुक कर बैठा हुआ था, सट कर बैठा हुआ था। किससे सट कर? वॉल से सट कर, वॉल के साथ सहारा लेके बैठा हुआ था। अगेंस्ट का एक सेकंड मीनिंग होता है कि जिसके साथ सट कर खड़े होना या बैठना। So next number 7, are you looking for the keys?
तो क्या तुम कीज को ढूंढ रहे हो, तो किसका मतलब ढूंढने का पर्पस क्या है, उसका कीज को ढूंढने का पर्पस है, तो इसलिए आपने फोर प्रेपोजिशन को यूज किया गया है। दे माइट बी अंडर द पिलो, तो जो कीज होंगी वो शायद पिलो के नीचे होंगी। तो नीचे के मीनिंग के लिए जब कोई चीज किसी के अंदर हो, नीचे हो सॉरी, तो उसके लिए अंडर यूज करते हैं। वी शुड नॉट क्वारल विद वन अनदर, हमें एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना चाहिए, राइट। एक दूसरे के साथ के मीनिंग के लिए विद यूज करते हैं। ओवर पीटी थिंग्स, बिल्कुल मामूली सी चीजों के लिए हमें एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना चाहिए, तो इस सेंस के लिए हम यहाँ पे ओवर प्रेपोजिशन को यूज करते हैं। एक्सरसाइज नंबर नेक्स्ट सॉरी एफ पॉइंट, टिक द करेक्ट प्रेपोजिशन। हमने कुछ प्रेपोजिशन दी गई हैं, उसमें हमने राइट प्रेपोजिशन को टिक करना है, राइट। इट इज 4:30 इन और बाय माई वॉच, तो वॉच के लिए हमें बाय यूज करना होता है, हमें बोलना होता है इट इज 4:30 बाय माई वॉच। द सेज द सेज lived in or into a cave near हरिद्वार, so in a cave not into तब यूज करते हैं जब कोई चीज बाहर से अंदर आए, तो हम कह रहे हैं कि जो सेज था वो उसके अंदर रहा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3, आर एग्जामिनेशन इज बिगनिंग फ्रॉम ऑन मंडे, तो मंडे एक डे है, डे के लिए हमने बात कर रखी है कि डे के लिए हमें यूज करते हैं ओन प्रेपोजिशन को, सो ओन इज राइट प्रेपोजिशन हियर। सेंटेंस नंबर 4, इज समवन कमिंग ऑन टू डिनर, तो हम उसके एक डेस्टिनेशन को बता रहे हैं कि क्या कोई डिनर के लिए आ रहा है, तो हम वहां पे टू प्रेपोजिशन को यूज करेंगे। द ट्रेन वॉज रनिंग ऑन एट फुल स्पीड, फुल स्पीड के लिए हम एट यूज करते हैं, कुछ फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं, तो ये उसी का पॉइंट है कि हमें यहाँ पे एट यूज करना है। देर इज ए ब्रिज ऑन ओवर द रिवर, जब कोई चीज किसी के ऊपर हो, पूरा ढक रही हो, एक सिरे से दूसरे सिरे तक कवर कर रखी हो, कवर कर रखा हो उस चीज ने, तो उस सेंस के लिए हम ओवर प्रेपोजिशन को यूज करते हैं। द देर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। ओपन योर बुक एट पेज 12, तो 12 पेज पे अपनी बुक को ओपन करो, यानी कि पेज नंबर 12 ओपन करो, तो इस तरह हमें एग्जैक्ट पेज दिखाना हो, एग्जैक्ट लोकेशन दिखानी हो, तो हमें एट प्रेपोजिशन को यूज करना चाहिए। शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसको वो फीवर से सफर हो रही है, राइट, ना कि विद से, तो मैं यहाँ पे फ्रॉम प्रेपोजिशन को यूज करना है। वी शुड ऑलवेज बी काइंड टू एनिमल्स, हमें काइंड होना चाहिए, किसके लिए काइंड होना चाहिए, टू एनिमल्स के लिए, ना कि ओन एनिमल्स, टू एनिमल्स। लेट अस सिट द शेड ऑफ द ट्री, तो लेट अस सिट इन द शेड ऑफ द ट्री, आओ पेड़ की छाया में बैठे, राइट, तो वहां पे हमें इन प्रेपोजिशन को यूज करना है, राइट। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशन, आप अपने कुछ और सुटेबल प्रेपोजिशन है वो फिल करनी है, या आपने इस सीन को देखना है, ऑब्जर्व करना है, राइट। I have done for your convenient, but I will make you understand why we have used these preposition here. First sentence, last month we decided to spend a fortnight at Shimla. तो हमने डिसाइड किया था कि हम फोर्टनाइट शिमला में स्पेंड करेंगे, राइट। तो हमने एक लोकेशन की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, तो वहां पे हम शिमला के लिए एट यूज किए हैं। इन हिमाचल प्रदेश, एक बड़ा स्थान है हिमाचल प्रदेश, तो वहां के लिए हमने इन यूज किए। वी गोट आर सीट्स रिजर्व्ड बाय द कालका मेल, सो यहाँ पे बाय मिस्टेक बाय फिल हो गया, यहाँ पे फ्रॉम आएगा प्लीज, तो इसको ठीक कर लेना। यू हैव टू मेंशन हियर, सो इफ नॉट फोर, वी हैव टू मेंशन हियर फॉर कालका मेल, FOR, फोर यू हैव टू राइट हियर। बाय नहीं आएगा, FOR फोर आएगा। वी गोट आर सीट रिजर्व्ड, हमने अपनी सीट रिजर्व करवा ली थी फॉर द कालका मेल, कालका मेल के लिए, कालका मेल एक ट्रेन का नाम है, उस ट्रेन के लिए हमने अपनी सीट रिजर्व करवा ली थी, तो यहाँ पे हमने फोर फिल करना है, बाय मिस्टेक फिल हो गया। ऑन द अपॉइंटेड डे, हम डे के लिए हमने ओन यूज किया है, ऑन द अपॉइंटेड डे वी अराइव्ड एट द स्टेशन, स्टेशन एक छोटा प्लेस होता है इसलिए हमने एट यूज किया है। इन टाइम का मतलब होता है समय से पहले, तो इन टाइम हमने इसलिए वहां पे हम समय से पहले की सेंस को यूज करना चाहते हैं, इसलिए हमने इन प्रेपोजिशन को यूज किया है। द ट्रेन लीव्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म 9, तो ट्रेन लीव करती है, वहां से निकलती है, कौन से प्लेटफॉर्म से, 9 प्लेटफॉर्म से, यानी कि उसके हमने सोर्स बता रहे हैं कि वो कहां से निकलती है, और 9 प्लेटफॉर्म से निकलती है। द प्लेटफॉर्म वाज फुल ऑफ पीपल, तो जो फुल था किससे था, वो पीपल था, तो इसके लिए हमने ओ प्रेपोजिशन को यूज किया। हु वर ऑल वेटिंग फॉर द ट्रेन, तो किसके लिए वेट कर रहे थे, पर्पस क्या था, ट्रेन के लिए, तो पर्पस के लिए हमने फोर प्रेपोजिशन को यूज किया यहाँ पे। व्हाट सीट्स हैव बीन अलॉटेड टू अस,
अंजू आस्क्ड फादर, अंजू ने अपने फादर से पूछा कि हमें कौन सी सीट अलॉट की गई है। तो हमें दिखाने के लिए यानी कि ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए हमें टू प्रेपोजिशन को यहाँ पे यूज किया। फादर पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट, फादर ने अपने हाथ को पॉकेट में डाला, यानी कि बाहर से जब कुछ चीज अंदर डालते हैं तो उसको, इसके लिए हम इनटू प्रेपोजिशन को यूज करते हैं। एंड टुक आउट, आउट मतलब बाहर, और बाहर निकाला, हिज पर्स, अपने पर्स को बाहर निकाला। बट टिकट वर नॉट इन द पर्स, वो जो टिकट थी वो पर्स में नहीं थी। तो मे की सेंस के लिए, अंदर की सेंस के लिए हमने इन प्रेपोजिशन को यहाँ पे यूज किया है। आई लेफ्ट द टिकट्स ऑन माई टेबल, तो कह रहे कि मैंने टिकट्स को टेबल के ऊपर छोड़ दिया। इन द ऑफिस, ऑफिस के अंदर, सेड द फादर, फादर ने ऐसा कहा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और उनका रिलेशन बताते हैं।